कौन कहता है कि खामेनाई शहीद हो गए? खामेनाई मरा नहीं करते। जिंदा खामेनाई एक रहबर थे, लेकिन शहीद खामेनाई एक तहरीक बन गए। और किसी भी फिक्र या तहरीक को न ताकत के जोर पर दबाया जा सकता और न वक्त, हालात और सियासत की गर्द से धुंधला किया जा सकता है, बल्कि उसका नाम किताबों से निकलकर लोगों की जबान पर आ जाता है। उसकी शख्सियत तस्वीरों से निकलकर एहसास बन जाती है। उसकी जिंदगी तहरीक की शक्ल अख्तियार कर लेती है और फिर वो हर दौर में कभी सच की शक्ल में, कभी हक की शक्ल में, कभी मकामत की शक्ल में, कभी अमन की शक्ल में, कभी इंसाफ की शक्ल में जिंदा रहती है। किसी इमारत को गिराया जा सकता है, किसी सच को छुपाया जा सकता है, किसी बादशाह के तख्त को उछाला जा सकता है, किसी दरबार की बत्ती गुल की जा सकती है, किसी महल को मटिया मेट किया जा सकता है, यहां तक कि किसी तारीख को भी दबाया जा सकता है, लेकिन किसी नजरिए को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कोई नजरिया दिलों में जगह बना ले तो वो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता रहता है। कहा जाता है कि नजरियों की उम्र इंसानों की उम्र से कहीं ज्यादा होती है। आयतुल्लाह खामेनाई भी सच, सब्र, हक, अमन आलम, इस्तकामत और उसूलों का एक मजबूत नजरिया थे। मौत खामेनाई के जिस्म को आई है, खामेनाई के नजरिए को नहीं। हमेशा से ये होता आया है कि जब भी किसी अजीम शख्सियत ने हक और सदाकत की शम्मा रोशन की तो जमाने की जाबिर ताकतों ने उसे बुझाने की नाकाम कोशिश की, मगर वो नादान ये नहीं जानते कि जिस्मानी वजूद को ख़त्म कर देने से रूहानी और फिक्री परवास को नहीं रोका जा सकता। रहबरी का मर्तबा सिर्फ एक ओहदा या हुकूमत का नाम नहीं है, बल्कि ये अवाम के दिलों पर राज करने और उन्हें जुल्म के खिलाफ बेदार करने का एक बेमिसाल जज्बा है। और जब ये जज्बा शहादत के लिबास में मलबूस होता है तो इसकी ताकत पहले से कहीं ज़्यादा पुरअसर और लाफानी हो जाती है। शहादत की ये दास्तान महज एक वाक़या नहीं, बल्कि एक मुस्तकिल फ़लसफ़ा है जो हर दौर के मज़लूमों को हौसला अता करता है।